मैं चढ़ने जा रहा हूँ 13,000 फीट की हाइट पे चंद्रशिला पीक को, जिसके रास्ते में हमें बहुत सारे जंगल्स, मेडोज और लेक्स मिलने वाले हैं और इस जर्नी में हमें लगेंगे 4 दिन। तो ये जर्नी शुरू होती है ऋषिकेश से। यहीं से हमारे पूरे ग्रुप का पिकअप होने वाला है और यहीं पर आज सब लोग एक दूसरे से मिलने वाले हैं। आज हम जाएंगे ऋषिकेश से सारी विलेज, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर है। वेलकम टू सारी बेस कैंप। तो अभी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। बहुत टाइम के बाद आज मैं एक YouTube वीडियो फिर से बनाने जा रहा हूँ। पिछले साल कंटेंट ना चलने की वजह से मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने वो सब छोड़ना सही समझा। तो उस टाइम पर मैं हमटा पास ट्रैक पर गया था। तो उस ट्रैक पर जाने से मुझे काफी अच्छा फील हुआ एंड मुझे ये समझ में आया कि मुझे ट्रैक्स करना पसंद है एंड मुझे इन्हीं के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। तो उस जर्नी या सीरीज का आज ये पहला ट्रैक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सारी विलेज, जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? आज है हमारा डे 2 ऑफ द ट्रैक। आज हम जाएंगे सारी विलेज से देवरियाताल। सभी दिनों में से आज का ट्रैक सबसे छोटा है, 3 किलोमीटर का। अब क्योंकि आज ट्रैक का डे 1 है, किसी को भी इतना स्टीप चढ़ाई चढ़ने की आदत नहीं है, तो सब लोग बहुत जल्दी थक जा रहे हैं। तो देवरियाताल या देवरियाताल देवों का ताल कहलाया जाता है। यहाँ पे ये मानते हैं कि पुराने जमाने पे देवता लोग यहाँ पे नहाने आते थे। इसके अलावा देवरियाताल एक चीज के लिए और फेमस है। ये माना जाता है कि कई साल पहले इस एरिया की रक्षा यक्ष महाराज करते थे, पर उनसे पूछे बिना जब पांडव यहाँ पे पानी पीने आए थे तो वो सब पानी पीकर गिर गए थे। पर जब युधिष्ठिर जी आए, उन्होंने यक्ष महाराज के सभी सवालों का जवाब दिया और अपने सभी भाइयों को बचा लिया। बहुत ज्यादा तेज तपती गर्मी भी है, जिसकी वजह से हम और ज्यादा थक रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है यार। It's too hot right now. Not the perfect time to do the trek. लेकिन हंसी मजाक करते करते हमें पता ही नहीं लगा कि कब हमारा आधा डिस्टेंस कवर हो भी गया। भारी भी ज्यादा बहुत मैगी खिला दिया। ठीक है। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं और मेरे सब ग्रुप मेट्स ये ट्रैक इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस को ट्रिब्यूट पे करने के लिए भी कर रहे हैं। रिसेंट पास्ट में ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो भी कुछ हुआ, हम सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराए हुए थे, बट साथ ही साथ एक ही भरोसा था, बिकॉज इंडियन आर्म फोर्सेस के जवान खड़े हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तो उन सब जवानों को एक बड़ा थैंक यू। तो जल्दी ही हम पहुंच जाते हैं अपने देवरियाताल के बेस कैंप पर। ये है हमारा 5 लोगों का। हम सब लोग साथ में लंच करते हैं और निकल जाते हैं देवरियाताल के दर्शन करने के लिए। तो देवरियाताल 8,000 फीट के हाइट पर है। आज के टाइम में भी देवरियाताल में पैर डालना या उसमें नहाना बिल्कुल मना है। माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा सुंदर और शांत भी है। ये लेक के चारों तरफ पेड़ों की एक बाउंड्री थी और उस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा हरियाली थी। हरे भरे मेडोज, डार्क ग्रीन कलर के वो लंबे लंबे पेड़, ऐसा लग रहा था कि हम किसी पेंटिंग के अंदर हैं। और साथ ही साथ मौसम इतना सुहाना था कि हम वहाँ पे घंटों बिता सकते थे। यहाँ के शांति में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ही हम सबको बहुत रिलैक्सिंग और पीसफुल महसूस होता है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद! इंडियन आर्मी जिंदाबाद! इंडियन आर्मी जिंदाबाद! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, तो ये हमारा अभी देवरियाताल पे हमारा एक कैंप है एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माय, क्या बोलेंगे इसको, कैंप मेट्स। So yes, my name is Rakesh. I'm from Hyderabad. Love doing treks. I work as tax consultant in Deloitte. एक छोटू सा प्लीज। Hi, my name is Chinmay and I'm from Hyderabad. I work in Amazon. Hi everyone, I'm Bharat and I'm from Chandigarh. And I love to do trek. I work as a consulting analyst in a US-based firm. What's it called? वो नहीं बताएगा। इसने पहले वाले दिन भी ऐसे किया। मेरा नहीं है। इधर किधर घुस रहे हो? इस रूम में हो तो होना पड़ेगा। मैं पार्टी कर। हेलो बोल दे। इंट्रोड्यूस हर प्लीज। हाय, माय नेम इज मेगा। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, जरा कैमरा उनकी तरफ खींचिए। हाय। I'm a government servant. He loves to teach physics and chemistry And bio. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 3 हमारे चंद्रशिला देवरियाताल ट्रैक का। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। जस्ट लुक एट दिस व्यू एट द बैक ऑफ मी, माउंटेन्स, ट्रीज,
आज हम अपना द्योरिया ताल बेस कैंप से चंद्रशिला बेस कैंप पे जाने वाले हैं। वंस वी रीच देयर, जो हमारा समिट डे होगा कल जो होने वाला है वो 2 AM पे शुरू होने वाला है, बिकॉज वी हैव टू रीच द समिट बिफोर सनराइज। सबने पानी फिलअप कर दिया क्योंकि पानी आज नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा सब तक नीचे जहाँ पे लंच पॉइंट है वहाँ उसके अलावा। आज का ट्रैक शुरू करने पर हम काफी मेडोज से गुजरते हैं, काफी सारे ट्री लाइन से गुजरते हैं और रास्ते में बहुत सारे प्रकार के फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। और ये वाला ट्रैक जो है ये स्पेशली रोडेंड्रॉन फ्लावर्स, जिसको हिंदी में बुरांज बोलते हैं, उसके लिए काफी फेमस है। वैसे तो इनका सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट बिकॉज हम लकी थे तो हमें कुछ फ्लावर्स देखने को मिल गए। ऑल्सो अब तक सब एक दूसरे से घुल मिल गए हैं एंड सब एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। आपको एक पसीना क्यों नहीं आ रहा? मेरे को बताओ, क्या लगाया आपने? आप बताओ क्या किया गया? सनस्क्रीन लगाया भाई, सनस्क्रीन लगाया है, महंगे वाला। महंगे वाला। तो आज ट्रैक करने में सबके साथ और ज्यादा मजा आ रहा है। अरे भाई, इस ट्रैक के लिए जब मैं घर से निकला था तो मैं काफी नर्वस फील कर रहा था, बिकॉज मैं एक बहुत लंबे गैप के बाद वीडियो बनाने जा रहा था, वो भी कुछ स्ट्रेंजर्स के बीच। तो मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैं एक अच्छा वीडियो बना पाऊंगा या नहीं, और साथ ही साथ बहुत सारे और थॉट्स भी चल रहे थे। बट अब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है। आज तो मस्त है, लंबा 10 किलोमीटर वॉक करनी है सिर्फ। अब क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं तो मुझे ये पता लगता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ट्रैक पर घर पर कुछ और बता कर आए हैं। इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब लोग अडल्ट्स हैं एंड हेंस एक सर्टेन एज के बाद पेरेंट्स को अपने बच्चों को चीजें करने देना चाहिए। एंड ऑनेस्टली आई कैन वाउच फॉर ऑल द पीपल हेयर, किसी को भी झूठ बोलकर आना यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैसेज फॉर यंगस्टर्स, Yeah, keep trying, keep enjoying. That should be the motive. Bit of strenuous, but you will enjoy. तो कुछ घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुँचते हैं आज के ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पर। डील गोस, दिस इज फर्स्ट ट्रैक। अभी कैसा लग रहा है वाला करके? यहाँ पहुंचकर हम सब थोड़ा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते पीते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब इस ट्रैक पर हम एक 58 साल के अंकल से भी मिल रहे हैं और 15 साल के बच्चे से भी, और दोनों को ट्रैक करता देख इतना ज्यादा मोटिवेटेड फील हो रहा है कि अगर ये दोनों ट्रैक कर सकते हैं तो हम लोग को तो डेफिनेटली करना चाहिए। अब यहाँ से आगे के पूरे रास्ते में सूखी हुई पत्तियां बिछी हुई हैं और रात के बारिश की वजह से पूरा रास्ता स्लिपरी हो चुका है। रास्ता काफी खूबसूरत है क्योंकि ये पूरा घने जंगल से होकर निकल रहा है। मस्त ट्रेल है भाई ये डिसेंड वाला, पर स्लिपरी होने की वजह से कुछ लोग गिर जाते हैं। अब इतनी गर्मी में ट्रैक करने की वजह से हम सबका पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और पूरे रास्ते में कोई पानी का झरना नहीं है। बट लकीली एक सूखे हुए पानी के स्ट्रीम में थोड़ा सा पानी फ्लो होता दिखता है, तो वहीं पे सब लोग अपना डेरा डाल लेते हैं। लगाया भाई तूने? बहुत ठंडा पानी था, मस्त मिनरल वाटर असली वाला। यहाँ से निकलने के बाद ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ी वैली खुलती है हमारे सामने, जो पता लगता है टूंगनाथ वैली है। और जैसे ही हम इस वैली में नीचे उतरना शुरू करते हैं तभी मौसम बदल जाता है और हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी शुरू हो जाती है। इस वैली से उतरने के बाद हमारा लंच ब्रेक होता है, जो कि इस पूरे ट्रिप का मोस्ट मेमोरेबल लंच होने वाला है। हम खुले में पेड़ों के नीचे पत्थरों पर बैठकर खाना खा रहे हैं, दूसरा सब लोग मिलकर खाना खा रहे हैं। ट्रस्ट मी, ट्रैक पर खाना खाने पर इतना सुकून महसूस होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई लोग, बिरयानी का लंच हो रहा है। एंड फाइनली एट लास्ट हम पहुंचते हैं अपने लास्ट बेस कैंप पर, जिसका नाम है बनियाकुंड। पूरे रास्ते में बहुत ज्यादा गर्मी थी, अभी यहाँ पे पहुंचे तो यू कैन सी हाउ बैड इट इज रेनिंग, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू द टुनाइट्स ट्रैक। बारिश रुकने के बाद जब सब लोग अपने कैंप से बाहर निकलते हैं तो पूरे एरिया को हरा भरा देखते हैं एंड थोड़े ही देर में सब लोग क्रिकेट खेलने लगते हैं, क्योंकि कल हमारा समिट डे है। समिट से वापस आने के बाद सब लोग बुरी तरह थके होंगे एंड किसी में भी कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी। What's up guys? अभी 1:30 बजे हैं एंड वी स्टार्ट वेरी वेरी अर्ली टुडे, ताकि हम लोग वहाँ पे सनराइज तक या उससे पहले पहुंच जाए। पीछे द ब्रेकफास्ट इज ऑलरेडी ऑन, वंस ऑल द टीम मेंबर्स आर हियर हम लोग निकल जाएंगे। ठंड जो है वो आप ही से पता लग रही है, लेकिन मॉर्निंग। अंधेरे में आज मैं पहली बार ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे या मेरे ग्रुप के किसी भी इंसान को कोई आइडिया नहीं है कि हमारे आसपास क्या है और हम कहाँ पर चल रहे हैं, और हमें ये भी आइडिया नहीं है कि हम कितना आगे आ गए हैं और आगे कितना ट्रैक बचा हुआ है। भाई घर पे थोड़ा सा भी अगर लेट उठना पड़ जाए तो नहीं उठा जाता, बट यहाँ पे हम ऐसे 12:30 1 बजे उठ के ट्रैक करने जा रहे हैं सनराइज के लिए, तो एक अलग ही मोटिवेशन आ जा रहा है। कम आगे चल, आगे चल।
एकदम अंधेरे में ट्रैक करने की एक दो अच्छी बातें भी थी। पहला तो ये कि वो इतना डार्क था कि हमें आसमान में तारे बहुत क्लियरली और अच्छे से दिख रहे थे। दूसरा, आसपास बहुत शांति थी। ओके भाई लोग, अपन लोग को 1 घंटा ही हुआ है भाई अभी चलते हुए। हाँ, आई एग्री, सब लोग बढ़िया चल पा रहे हैं, ठंडी बढ़ रही है। विल कीप गोइंग। अब जब तक हम तुंगनाथ पहुंचते हैं तब तक सब लोगों की हालत टाइट हो जाती है। हाउ आर यू फीलिंग? सच्चे बच्चे। 2 लोगों ने तो आगे ना जाने का डिसीजन भी ले लिया, पर यहाँ पे हमारे ट्रैक लीडर्स ने एक बहुत अच्छा काम करा। उन्होंने सबको मोटिवेट करा कि हमें ऊपर जाना है और हमें ये ट्रैक पूरा करना है। अब अगर मैं आपसे सच बोलूं तो तुंगनाथ टेम्पल से चंद्रशिला का रास्ता जितनी भी मैंने वीडियोस देखी थी उन सब में बहुत मुश्किल था। बहुत ज्यादा स्टीप होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा स्लिपरी भी था। तो उस 1 किलोमीटर के लिए मैं थोड़ा सा डर रहा था। चंद्रशिला पीक फेमस है क्योंकि यहाँ पे चंद्रदेव या फिर मून गॉड ने 5 मुखी शिवलिंग की पूजा करी थी शिव भगवान को खुश करने के लिए। आई थिंक हम लोगों ने 600-650 मीटर कर लिया है, बट लास्ट का 200-300 मीटर बचे हैं। That's the top of there. अभी आए तो घंटे बजा के आएंगे अभी तो। That's the top. हर हर महादेव! We made it! ये जो पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंचने का एक्सपीरियंस है ना, ये हम में से कोई भी शायद अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाएगा। और माय टीम एक तरफ बहुत ही खूबसूरत सनराइज, उसके साथ में कुछ बहुत फेमस माउंटेन पीक्स, मुंह पर ठंडी जमा देने वाली हवाएं और दिल की जोर जोर से धड़कनें, सब यही इशारा कर रही थी कि यू हैव डन इट।